अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। An MCGM presentation by Virtual Class Online Education। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपकी टीचर शहनाज एक खूबसूरत सी नज़्म लेकर आई हूँ। नज़्म का नाम है एक घोड़ा और उसका साया। तो चलते हैं नज़्म की तरफ। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साए से बिदकता बार बार। उससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तू अहमक जिससे तू है डर रहा, जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा है ना चौपाया है वो, जिस्म रखता है ना उसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब, आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का है जिसको यकीन, भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की जात है, साया तो आंखों से आता है नजर, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर, अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज, अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। बच्चों, आपने अभी एक घोड़ा और इसका साया नज़्म सुनी। नज़्म उसे कहते हैं जो कई अशार से मिलकर बनती है। अशार शेर की जमा है। जंगल में रहने वाला शेर नहीं, शेर नज़्म के दो मिसरों को कहते हैं। मिसरा नज़्म के एक सतर को बोलते हैं। सत्र यानी के लाइन। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साए से बिदकता बार बार। निहायत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ऐब यानी खराबी, ऐबदार खराबी वाला। निहायत ऐबदार बहुत ही खराबी वाला। बच्चों, ये एक ऐसे घोड़े की कहानी है जो बहुत ही खराबी वाला था, जो अपने साए यानी परछाई को देखकर बिदकता यानी डर जाता था। इससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तू अहमक जिससे तू है डर रहा। खफा यानी नाराज़, अहमक यानी बेवकूफ़। जिस तरह मम्मी आपसे कभी कभी नाराज़ होती है, आपको समझाती हैं, आपसे खफा हो जाती हैं, इसी तरह घोड़े के मालिक ने घोड़े को बार बार अपने साए से डरता देखकर खफा होकर कहा, अहमक जिससे तू डर रहा है, जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा है ना चौपाया है वो। जिस्म का मतलब होता है बदन, दरिंदा चीर फाड़ कर खाने वाला, चौपाया चार पैरों वाला। मालिक ने कहा, बेवकूफ़ जिससे तू डर रहा है वो तो तेरे ही जिस्म का साया है, वो कोई दरिंदा है ना चौपाया है, जिस्म रखता है ना उसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। डरपोक का मतलब होता है डरने वाला, नादान नासमझ। तू जिससे डर रहा है वो ना जिस्म रखता है ना उसमें कोई जान है, तू बहुत ही डरपोक और नादान नासमझ है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। जनाब हम अपने उस्ताद को पुकारते हैं या फिर जब किसी को बहुत ही इज़्ज़त से बुलाते हैं तब कहते हैं जनाब।
घोड़े ने अपने मालिक की बातें सुनकर मालिक से कहता है, जनाब आपने ये सच कहा है, लेकिन आदमी से बढ़कर मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का है जिसको यकीन। वहम, वहम से वहमी बना है। वहमी की मिसाल ये है, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ लोग उस रास्ते से नहीं गुजरते। किसी काम के लिए घर से निकलते वक्त छींक आ जाए तो उसे भी लोग बुरा समझते हैं। ऐसी बातें वहम कहलाती हैं। जो ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं इन्हें वहमी कहते हैं। अनहुई बातें, अनहुई बातों का मतलब होता है ऐसी बातें जो ना हुई हो। घोड़ा मालिक से कह रहा है, जनाब मैं आदमी से बढ़कर वहमी नहीं हूँ जो अनहुई बातों पर यकीन कर लूँ। भूत से डरना भी कोई बात है? क्या ही वहमी आदमी की जात है? आदमी इतना वहमी, अनहुई बातों पर यकीन करने वाला कि भूत जिसका सिर्फ जिक्र होता है मगर इसका कोई वजूद नहीं, इस भूत से डरना भी कोई बात है, उससे इतना डरता है वो। साया तो आँखों से आता है नज़र, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अजब, अजब यानी अनोखा या निराला। घोड़ा मालिक से कहता है कि साया तो आँखों से दिखाई देता है और मैं इससे डरता हूँ, तो कोई ताज्जुब या निराली बात नहीं है। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। यहाँ दुख के मायने होते हैं वहम। अव्वल यानी कि पहले। हम पहली जमात को भी अव्वल जमात कहते हैं। मिजाज का मतलब होता है हाल। दूसरों का पूछिए मिजाज, ये मिसरे का मतलब होता है पहले अपने वहम को दूर करें फिर दूसरों की जानिब तवज्जो दें। घोड़ा मालिक से कह रहा है कि जनाब पहले आप अपना वहम दूर करें फिर मुझे डरपोक और नादान कहें। इस नज़्म में शायर ने घोड़े और मालिक की आपसी गुफ्तगू के ज़रिए बच्चों आप सबको वहम यानी ख्याल, सोचना, खासकर दिल का बेमकसद किसी चीज़ के बारे में सोचना, अनहुई बातों पर यकीन करना गलत है, ये समझाने की कोशिश की है। हमारी नज़्म यहीं ख़त्म होती है। बारी है सवालात के जवाबात देने की। पहला सवाल, घोड़े में क्या ऐब था? घोड़े में अपने साए को देखकर बिदकने का ऐब था। सवाल नंबर 2, आदमी ने घोड़े को डरपोक और नादान क्यों कहा है? अपने साए से डरता था इसलिए आदमी ने घोड़े को डरपोक और नादान कहा है। सवाल नंबर 3, घोड़े ने आदमी के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? घोड़े ने आदमी के लिए वहमी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। सवाल नंबर 4, आदमी को किन बातों पर यकीन आ जाता है? आदमी को अनहुई बातों पर यकीन आ जाता है। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साए से बिदकता बार बार। उससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तू अहमक जिससे तू है डर रहा, जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा है ना चौपाया है वो, जिस्म रखता है ना उसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब, आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का है जिसको यकीन, भूत से डरना भी
कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की जात है। साया तो आंखों से आता है नजर, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। बच्चों, अभी हमने लय के साथ पढ़ना सीखा, लेकिन साथ में लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो चलें, अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ने के लिए मैं पढ़ती जाऊंगी, आप मेरे पीछे दोहराते जाइए और साथ में अल्फाज पर उंगली रखिए। एक घोड़ा और उसका साया। एक घोड़ा था नहायत ऐबदार, अपने साए से बिदकता बार बार। चलिए दोबारा ये शेर को पढ़ते हैं। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साए से बिदकता बार बार। उससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तू अहमक, जिससे तू है डर रहा। फिर से पढ़ेंगे। उससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तू अहमक, जिससे तू है डर रहा। जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा है ना चौपाया है वो। जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा है ना चौपाया है वो। जिस्म रखता है ना उसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। जिस्म रखता है ना उसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। बच्चों, पढ़ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, बराबर पढ़ते जाइए, उंगली भी रखिए साथ में, ताकि आपको सब बराबर से याद हो जाए। आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं। आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं। वहमी का मतलब पता है ना अभी आप लोगों को? ऐसी बातों पर यकीन करना जो कभी हुई ही ना हो। अनहुई बातों का है जिसको यकीन। अनहुई बातें, जो बातें नहीं होती है, उस पर यकीन करने वाला क्या कहलाता है? वहमी। भूत से डरना भी कोई बात है। भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की जात है। साया तो आँखों से आता है नज़र। साया तो आँखों से आता है नज़र, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। घोड़ा कह रहा है ना कि आदमी तो भूत से डरता है, वहमी आदमी। भूत तो होता ही नहीं है, फिर भी आदमी भूत के नाम से ही डरता है। ऐसी बातें, अनहुई बातें जो यकीन करने के लायक नहीं होती, उस पर भी यकीन करता है। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट के चली गई राह में, तो कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, अब हमारा काम बिगड़ सकता है। कहीं कोई जा रहा है, किसी ने छींक दिया तो लोग उसे भी बुरा समझते हैं। घोड़ा कहता है आप तो वहमी हैं, मैं तो अपने साये से डरता हूँ। हमें धूप में अपना साया भी नज़र आता है कि नहीं, उजाले में। उसी तरीके से
जब घोड़ा अपना साया देखता है तो उससे डरता है। तो घोड़ा बोलता है आप तो अनकही बातों का, अनहुई बातों का यकीन करते हैं, साया तो मुझे नजर आता है, तो अगर मैं उससे डर रहा हूं तो इसमें अनोखी अजीब बात कौन सी है। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज। अपने दुख, दुख का यहाँ पर मतलब तकलीफ या दुख से नहीं है बल्कि वहम से है। घोड़ा बोलता है मालिक से कि आप अपने वहम को पहला दूर कीजिए। दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। यहाँ पर बच्चों ये ऐसा है कहने का कि लोग कहते हैं ना कि अपनी बातों पर कम ध्यान देते हैं, औरों के हालात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पूछताछ करने लगते हैं। तो घोड़ा कहता है कि पहले आप अपने वहम का इलाज कीजिए, फिर बाद में मुझे डरपोक कहिएगा। तो बच्चों ये हमारी पूरी नज़्म हो गई है। तो ये हमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी हमने पढ़ लिया है और आपको याद भी करनी है। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी है दोबारा से इसे पढ़िए। यहाँ पर आपकी किताब में नीचे अल्फाज मैनी दिए हुए हैं और नज़्म में भी दरमियान में आपको अल्फाज मैनी दिखाए गए थे और समझाए गए थे। तो ये अल्फाज मैनी आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। ऐबदार यानी खराबी वाला, बिदकना डरना, अनहुई जो ना हुई हो, अनहुई जो ना हुई हो, वहमी वहम करने वाला, यहाँ मुराद डरने वाला है। मिजाज पूछना, हालत पूछना, मिजाज पूछना, हालत पूछना। तो ये अल्फाज मैनी भी हो गए। सवाल जवाब हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर सवालात दिए हुए एक जुमले में जवाब लिखिए। तो आपको पता ही होंगे इसके जवाबात जो इससे पहले हम लोगों ने कर चुके हैं। तो सवाल के जवाब दीजिए ज़रा, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। सवाल नंबर 1 है, घोड़े में क्या ऐप था? घोड़े में, यस, घोड़े में अपने साए से डरने का ऐप था। आदमी ने घोड़े को डरपोक और नादान क्यों कहा है? आदमी कौन? घोड़े का मालिक। आदमी ने घोड़े को डरपोक और नादान क्यों कहा है बच्चों? कौन देगा जवाब? हाँ बिल्कुल सही, आदमी ने नादान इसलिए कहा है क्योंकि वो अपने साए को देखकर बार बार बिदक जाता था। सवाल नंबर 3, घोड़े ने आदमी के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? घोड़े ने आदमी के लिए कौन सा लफ्ज़ है? याद करिए ज़रा, जहन पर जोर डालिए। हाँ, वहमी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। अब चौथा सवाल आ गया है, आदमी को किन बातों पर यकीन आ जाता है? कोई जवाब दे सकता है? हाँ, आपको तो सभी याद हो गया होगा। सच, आदमी को अनहुई बातों पर यकीन आ जाता है। एक जुमले में जवाब देना था, अब है यहाँ मुख्तसर जवाब लिखिए। तो आपको ये सवाल इस तरीके से लिखना है अपनी कॉपी में। फिर पहला सवाल उतारना है, मालिक अपने घोड़े से क्यों खफा हुआ? पता है ना आप लोगों को क्यों खफा हुआ? मालिक अपने घोड़े से इसलिए खफा हुआ क्योंकि घोड़ा अपने साए को देखकर बार बार बिदक जाता था, डर जाता था। अब सवाल नंबर 2, घोड़े ने मालिक को क्या जवाब दिया? घोड़े ने मालिक को क्या जवाब दिया? घोड़े ने मालिक को जवाब दिया कि आप अपने दुख का यानी अपने वहम का पहले इलाज कीजिए, फिर मुझे आप डरपोक और नादान कहिएगा। तो ये सवाल जवाब भी हमारे हो गए। तो आप लोग अपनी कॉपी में नज़्म के सवाल जवाब लिख कर अपने मिस को बताइए, व्हाट्सएप करिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।